ये बात तो कि पहले ही मामला सारा कोर्ट में गया, जो कुछ डिमांड्स थी उनको फुलफिल किया गया, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर हो कि आधार शामिल होना है नहीं होना है, ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इसे लेकर बवाल जारी है। जैसे ही ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, तो ममता बनर्जी ने कह दिया साफ तौर पर कि मैं पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने दूंगी, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। और सुप्रीम कोर्ट के सर्विलांस में ये सब कुछ हो रहा था। अब मुझे आप ये बताइए केतन जायसवाल साहब कि आज भी क्या कांग्रेस, जो कहती है कि हम संविधान की रक्षा करने वाले पार्टी हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे, तो आज इस पूरे बवाल पर आपकी चुप्पी रहेगी? एड ऑन सवाल, अगर ये किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या यही रवैया होता आपका? जी सभी को नमस्कार। नहीं, देखिए, चुप्पी हमारी है या आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको सुनने में समस्या बोलने में या सुनने में, ये थोड़ा सा डिस्कशन का विषय है। अच्छा, इसको लेकर एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये पहले दिन से, और सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया नहीं, निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वहीं से इस बनी बनाई इतनी अच्छी, कितनी सुदृढ़, इतनी मजबूत एक व्यवस्था, इतनी स्वच्छ, इतनी निष्पक्ष व्यवस्था, इस व्यवस्था के चलते ही हमारा भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और निष्पक्ष चुनाव जो है, यही इस इतनी दृढ़ता का आधार है। पर इस स्वच्छता और निष्पक्षता को जो बट्टा लगा है, वो नियुक्ति प्रक्रिया से शुरू हुई है। ज्ञानेश जी की नियुक्ति एक निष्पक्ष पैनल के द्वारा नहीं हुई है। ज्ञानेश जी की नियुक्ति अगर हम कहें तो सरासर सरकार के द्वारा हुई है। तो अब जिस एजेंसी की नियुक्ति सरकार द्वारा होगी, उसकी परिचालना भी सरकार द्वारा होगी। जैसे सीबीआई ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, सरकार चलाती है, वैसे अब चुनाव आयोग को भी सरकार चला रही है। अब जबकि वो सरकार भी चलाएगी, सरकार भाजपा चला रही है, तो भाजपा तो कुल मिला के बात ये आता है कि भाजपा चुनाव आयोग चला रही है। आपने देखा होगा, मैं बंगाल का एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि मैं बंगाल का निवासी हूँ, यही का एक राजनीतिक कर्मी हूँ, मुझे प्लीज टोका ना जाए, मैंने किसी को नहीं टोका। हम सभ्यता से डिबेट करेंगे, सभ्यता की बात करेंगे, समझ जाएगा। बोलिए बोलिए। जी, बंगाल से नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कहा। अच्छा, कंटिन्यू करिए ना केतन जी। हाँ, बंगाल में जो स्थिति आई है, एसआईआर के लिए पहले फेज में बंगाल में 58 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ, जो कि कहीं ना कहीं हद तक एक बाय लाख हम उसे कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि 30 सालों में इतने लोग मारे जा सकते हैं।